हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी हो रहा है मतलब दोपहर का टाइम हो रहा है। तो मैंने मतलब सुबह बाल धुले थे ना, तो फिर बालों में कंघी नहीं की थी, बिल्कुल भी गीले बाल थे। फिर मतलब अब सूख गए हैं, तब मैं बालों में कंघी कर रही हूँ। क्या है कि रोज़ ही धुलते हैं, 9 दिन का व्रत है ना, इसलिए डेली ही धुले जाते हैं। तो बस इसको क्या है कि थोड़ा सा सुलझा लूँगी, क्योंकि बालों में तेल वगैरह तो कुछ नहीं डाल रही हूँ। वैसे तो मैं नारियल का तेल है वो डालती हूँ, लेकिन अभी मैं कोई तेल नहीं लगा रही, क्योंकि डेली ही बाल धुलने पड़ते हैं, बस इसीलिए। तो और बाल है जो इतना टूटता है, सभी का ही टूट रहा है, बहुत ज़्यादा ही टूटता है। और मैं सारे बालों को एक पॉलीथीन में इकट्ठा कर रही हूँ। क्या है कि घर में भी और बाहर भी फेंको तब भी बहुत ज़्यादा तो नहीं अच्छा लगता। तो बस घर में तो इतना निकलता है, जब जहाँ बाल को कंघी करते हैं वहीं समेट लेती हूँ, फिर भी ना, फिर भी घर में बहुत ज़्यादा बाल निकलता है। पोंछा लगाओ ना और झाड़ू लगाओ तब बहुत ज़्यादा बाल निकलता है। ये बालों की प्रॉब्लम ना सभी के साथ है, इतना बाल इस समय गिर रहा है बहुत ज़्यादा। और ये नहीं कि मतलब सभी लोगों का गिर रहा है, चाहे वो बच्चे हों, मतलब जो 14-15 साल तक के भी बच्चे हैं ना उनके, और लेडीज़ों के, सभी के ही बाल गिर रहे हैं। तो इसमें ना मैं कुकर में निकाल रही हूँ। यहाँ मेरे आलू रखे हुए हैं, और आलू मेरा ज़्यादातर ज़मीन पर ही रहता है गर्मियों के टाइम में। और अभी तो मैंने थोड़ा टोकरी में, थोड़ा ज़मीन में, दोनों में ही रखा हुआ है, क्योंकि गर्मियों के टाइम में ना आलू सड़ने का टाइम डर ज़्यादा रहता है ना, तो इसलिए उसको ज़मीन पे डाल के रखती हूँ, क्योंकि उसे हवा वगैरह लगती रहे। और अभी आलू बहुत महंगा है, तो बस मैंने अभी थोड़ा ज़मीन में और थोड़ा टोकरी में डाल के रखा है। तो बस आलू को धुलकर और कुकर में लगाकर और मैंने रख दिया है, क्योंकि अभी मैं ये सारी तैयारी करके रख दे रही हूँ। जब मुझे उबालने होंगे तो फिर मैं तभी चढ़ा दूँगी। तो बस, और ये स्लिप वगैरह की सफाई वगैरह सारा कुछ, क्योंकि मुझे ये काम करने के बाद कुछ और काम करना है। तो बस इसीलिए ये मैं अभी तैयार करके रख दे रही हूँ, और फिर मैं शाम को 5 बजे से फिर काम स्टार्ट करूँगी। तो ये रोटी का तवा है, रोटी वगैरह नहीं बनी आज खाना, क्योंकि मेरा और मेरी बेटी का तो व्रत है, और आज बाहर कहीं खाना था, तो यहाँ पाठ रखाया था किसी ने, तो वहाँ खाना था। तो आज मेरे बेटे की भी स्कूल की छुट्टी थी, तो वो बाप बेटे दोनों जाके वहीं खा कर आए हैं। तो बस इसीलिए, और अभी ये सारा कुछ साफ़ करके और यहाँ झाड़ू वगैरह भी लगा दूँगी। तो इन लोगों के लिए मुझे शाम को खाना, रात का खाना बनाना पड़ेगा। तो बस पहले मैं इन्हीं लोगों के लिए मतलब अपना व्रत का बनाऊंगी, और बाद में इन लोगों का बनेगा खाना। तो इसीलिए बस, क्योंकि 2 जगह अलग अलग खाना बनता है ना, तो फिर इसीलिए तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि पहले अपना खाना और फिर इन लोगों का खाना। तो पहले साफ़ सफाई सारा कुछ करके छोड़ दूँगी, और फिर ना बस खाना बनाना ही रह जाता है। तो बस इसीलिए झाड़ू वगैरह, बर्तन सारा कुछ साफ़ कर लूँगी। और सुबह भी ऐसे ही करती हूँ, पहले मतलब इन लोगों का जो सुबह का लंच वगैरह होता है वो रेडी कर देती हूँ, फिर मैं मतलब पूरा झाड़ू पोंछा और स्लिप वगैरह की सफाई सारा कुछ करने के बाद नहा के आती हूँ। तो फिर क्योंकि मैं सुबह सिर्फ चाय पीती हूँ, और 2-2:30 बजे के टाइम में थोड़ा सा फल खाती हूँ। तो फिर अपनी पूजा करने के बाद फिर चाय बनाकर पी लेती हूँ।
तो सुबह के तो ऐसा रहता है मेरा, और शाम का फलाहार बनाती हूँ। और झाड़ू तो दोनों तीनों टाइम ही लगाती हूँ। 2 टाइम तो पक्का ही लगती है, 3 नहीं लगे, लेकिन 2 तो टाइम पक्का ही झाड़ू लगती है। और शाम की झाड़ू भी ज़रूरी होती है जैसे सुबह की होती है। तो अभी टाइम हो चुका था 5, सवा 5 का। तो बस वही मेरे आलू थे वो उबल चुके थे, तो बस उन्हें छीलूँगी। और मैंने साबूदाना भिगो के रखे थे क्योंकि आज बनाऊँगी थोड़े से साबूदाना के बड़े। और बड़ों को मैं ना तेल में डीप फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा डीप फ्राई नहीं अच्छे लगते हैं, उनमें तेल ज़्यादा भर जाता है। तो सामने बच्चे बैठे हुए थे उस वाले रूम में, तो बस मैं उन्हीं से ही बातें करती जा रही थी और अपने आलू भी छील रही थी। और इसमें दूध रखा था वो गर्म हो गया है, उसे मुझे दही जमाना है, दही बनाना है उसका। और ये साबूदाना और आलू को मैं मिक्स कर दूँगी, जितना आलू लगेगा उतना। और मेरे को मतलब ध्यान नहीं रहा तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही आलू मिक्स कर दिया, बातों में लगी थी तो मुझे उतना ध्यान नहीं रहा और मैंने साबूदाना में ज़्यादा आलू मिक्स कर दिया। आलू की टिक्की वाला बात हो गई। जैसे ना आलू की टिक्की नहीं बनाते तो उसमें आलू ज़्यादा और अरारोट का आटा कम होता है ना, वो हिसाब हो गया। अब चलो ऐसा ही बना लूँगी। तो ये व्रत वाला नमक है, हरी मिर्च है और काली मिर्च है, और इसमें डालूँगी थोड़े से ना कड़ी पत्ते भी। और फिर जब मुझे मतलब मैंने आधे से ज़्यादा आलू फोड़ लिया ना, फिर मुझे ध्यान आया अचानक, मैंने कहा इसमें आलू बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और साबूदाना कम दिख रहा है। फिर मैंने इसमें से 4-5 आलू निकाल लिए थे। ये होता है ना, बातों में लग जाओ तो ध्यान नहीं रहता है, तो ऐसा ही उल्टा काम हो जाता है। तो ये हो गया रेडी बड़ा बनाने का मतलब पेस्ट। और अभी जो मेरा मिक्सी का जार है वो नहीं सही होके आया है, तो इसी से ही काम चला रही हूँ। ये पड़ोसी से मांग के रखा हुआ है अपने घर में, तो बस इसी से ही काम चला रही हूँ। होता है ना कि कभी कभी जिन चीज़ों को हम बहुत पीछे छोड़ देते हैं उन चीज़ों से भी काम, मतलब जिन चीज़ों को हम भूल जाते हैं ना, अपने दिमाग से निकाल देते हैं ना, वो चीज़ें भी काम में आती हैं। तो बस वही चीज़ें हैं। तो ये मुझे चटनी बनानी है इसकी, और आदत नहीं है ना, तो मुझे पीसने में भी बहुत अजीब सा लग रहा था। मतलब आदत छूट गई और मिक्सी में डालो और वो कर लो, तो फिर मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था। नहीं, होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए, थोड़ा बहुत ये काम भी करते रहना चाहिए। हर किसी को मतलब ज़्यादा सुविधा वाली चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी चांस पड़ जाता है ऐसा कि इन कामों को करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मैंने उस दिन दाल पीसी तो मेरे इतना हाथ और कमर दर्द हुआ, कुछ कहने को नहीं। और जबकि मैंने ये सिलबट्टे वाला काम बहुत किया है, क्योंकि हमारे टाइम में जब हम छोटे थे ना, हमारे टाइम में यही था, मिक्सी वगैरह नहीं थी हम लोगों के घर में।
अब मिक्सियाँ हो गई हैं इतना बहुत ज़्यादा। पहले के लोग ज़्यादातर सिलबट्टे का ही पिसा हुआ पसंद करते थे। बात ये भी होती थी मिक्सी का नहीं पसंद करते थे, लेकिन आजकल टाइम की बचत की वजह से मिक्सियाँ चलने ज़्यादा यूज़ में आ गई हैं, तो बड़ी मुश्किल हुई इसमें, क्योंकि थोड़ा छोटा भी है और ये नीचे से इसमें ये चिकना भी है। ज़्यादा यूज़ नहीं करते वो लोग भी, इमरजेंसी टाइम का पड़ा हुआ है तो कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो यूज़ हो जाता है, तो बस इसीलिए। तो आज तो पुराने टाइम की याद आ गई, बस पीस लिया था। और वैसे इसकी पिसी हुई तो मतलब मैंने उस दिन दही बड़े बनाए थे, दाल पीसी थी और कचौड़ी बनाई थी, वो भी काफ़ी अच्छी बनी थी। और ये चटनी भी अच्छी ही बनेगी, क्योंकि मिक्सी और बट्टे की बात अलग होती है, सिलबट्टे की। और इसको ना तुरंत ही धुल के रख दूँगी, क्योंकि इसको तुरंत धुल के रख दूँ तो ये साफ़ बना रहता है, और नहीं तो फिर इसमें क्या है, जो भी हम पीसते करते हैं ना वो चिपक जाता है। तो बस इसे तुरंत ही धुल के और इसको खड़ा कर दूँगी, सूख जाएगा। तो ये बन रहे हैं हमारे बड़े, जिसमें आलू ज़्यादा हो गया है। होता है ना कभी कभी बातों बातों में काम खराब, तो वही मेरे साथ हो गया। लेकिन अच्छे बन रहे हैं, आलू की टिक्की जैसे लग रहे हैं, खाने में भी अच्छे होंगे। और ये रखी है हमारे चटनी, जो मिक्सी की पिसी हुई है, नहीं सिलबट्टे की पिसी हुई है। क्या बात है, मिक्सी बोलते बोलते मिक्सी ही ज़बान पे चढ़ गई है।